नमस्कार श्रोताओं, हिंदी पॉडकास्ट की सेवा में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। आज की पॉडकास्ट का विषय है छठ पूजा। श्रोताओं, भारत में छठ पूजा एक लोक आस्था का पर्व है और ये है सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक की छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि यानी कि छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट रेज जिनको हम कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालना से सूर्य, जो कि एक तारा है, प्रकाश जो कि पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश तथा उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल में मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्यों या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्यों पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ होता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परावर्तित तथा कुछ गोलीय अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती हैं। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त तक सूर्योदय का यह और भी सघन हो जाती है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है। अब हम आपको वह विधि बताते हैं कि छठ पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है। तो यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नामक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी कि दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं।
पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। और उत्सव का स्वरूप किस प्रकार का होता है, इसके ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। नहाय खाय। छठ पर्व का पहला दिन जिसे नहाय खाय के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी यानी कि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी या गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रत रखने वाले इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रत करने वाले कद्दू की सब्जी, मूंग, चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियाँ, पराठे, सब्जियाँ आदि वर्जित है। यह है खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रत करने वाले खाना खाते हैं। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। इसमें एक और परंपरा है जो खरना और लोहंडा के नाम से जानी जाती है, जो छठ पर्व का दूसरा दिन जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले पूरे दिन उपवास पे हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीज़ों को पुनः सूर्योदय को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाना खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं, अर्थात वो जल ग्रहण नहीं करते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। संध्या अर्घ्य। छठ पर्व का तीसरा दिन जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे दउरा कहते हैं में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दउरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ,
सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोकर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अन्न आदि तथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू जो साइज में बड़ा होता है, पके हुए केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत यानी कि बिना कूटे हुए ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न है जो वह कुसरी केराव के दाने, हल्का हरा काला मटर से थोड़ा सा छोटा दाना जो होता है उसको बोलते हैं, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं, पर सांध्य अर्घ में सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। उसके बाद आता है उषा अर्घ्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की तरह ही उनके पुरजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंदमूल फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह करके पानी में खड़े होते हैं। वह सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समय समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। और व्रत किस तरह से रखते हैं? छठ उत्सव में केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। ये छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं ये व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत की प्रसिद्ध छठ पूजा का विधि विधान होता है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आने वाली पॉडकास्ट भी इसी प्रकार से अच्छी लगेंगी। और हम आपसे श्रोताओं ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी विशेष विषय पर कोई पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें वॉइस मैसेज के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। हम आपकी उस वांछित पॉडकास्ट को प्रसारित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।